दोस्तों, गंगा, गंडक और घाघरा नदी के बीच बसा सारण भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। कभी जंगलों से घिरे क्षेत्र में असंख्य हिरन हुआ करते थे, इसलिए हिरन यानी कि सारंग और वन अरण्य के कारण इस क्षेत्र को प्राचीन काल में सारंग अरण्य कहा जाता था, जो कि कालक्रम में बदलकर अब सारण हो गया है। आज हम बात करेंगे सारंग लोकसभा सीट की। यहाँ से बताएंगे आपको जातीय समीकरण या कहिए कि जीत का समीकरण। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करीब 1.5 साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान देने वाली रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आई थी। अब रोहिणी के सामने सारण की उस लोकसभा सीट को जीतने की बड़ी चुनौती है, जहाँ से लालू प्रसाद यादव पहली बार सांसद चुने गए थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रोहिणी का इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से है। रूडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं और इस बार जीत की हैट्रिक का उनके पास मौका है। आपको बताते हैं, लालू और रूडी का गढ़ है सारण लोकसभा क्षेत्र। 2008 से पहले सारण सीट को छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ, जबकि साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद छपरा लोकसभा सीट का नाम बदलकर सारण कर दिया गया। वर्तमान में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद है और तीसरी बार बीजेपी ने टिकट इनको दिया है जीत की हैट्रिक के लिए। वैसे ये संसदीय क्षेत्र दोस्तों लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूडी का गढ़ ही माना जाता है। लालू प्रसाद यादव इस लोकसभा सीट से साल 1977, 89, 2004, 2009 में जीते थे, जबकि राजीव प्रताप रूडी ने साल 1996, 99, 2014, 19 में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा और कोई नेता यहाँ से 4 बार जीतकर सांसद नहीं बना है। 1977 में लालू प्रसाद यादव की यहाँ एंट्री हुई थी। जानिए, देखिए आपातकाल के बाद न साल 1977 के लोकसभा चुनाव में देश की सियासत का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। बिहार की राजनीति में छात्र नेता रहे लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई। उन्हें पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर छपरा लोकसभा से मैदान में उतारा गया। लालू के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद चुनौती हुआ करते थे। अब आपको बताते हैं कि आपातकाल के खिलाफ लहर में हुए इस चुनाव में महज 29 साल के युवा नेता लालू प्रसाद यादव को 4,15,000 यानी कि 85.97% वोट मिले और बाकी के सभी उम्मीदवार कुल मिलाकर सिर्फ 14% वोट ही हासिल कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे रामशेखर प्रसाद सिंह, उनको महज 8% ही वोट मिला, जबकि आपको बताएं कि सीपीआई के शिव बच्चन सिंह को 4 वोट मिला। इस तरह से पहली बार लालू प्रसाद यादव केवल 29 साल की उम्र में सांसद बनकर संसद पहुंचे। सारण का जातीय समीकरण जानिए। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक सारण लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं दोस्तों। सारण में पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,96,700 है, जबकि महिला वोटर 7,70,000 के करीब है। सारण सीट पर यादव मतदाताओं की आबादी करीब 25% है। इसके अलावा राजपूत वोटरों की तादाद अच्छी खासी है, 23%। इस सीट पर बनिया वोटर करीब 20% और मुस्लिम वोटर करीब 10% से ज़्यादा है। इस बार रोहिणी टक्कर दे रही हैं राजीव प्रताप रूडी को। देखते हैं मुकाबला कैसा होता है। 4 जून को नतीजे बताएंगे। बहरहाल आप कमेंट करके बताइए ये जानकारी, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।